बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्की टूरिस्ट वीज़ा के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कितना टाइम लगता है और कितना इसका फ़ीस है और किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई चाहे आप गल्फ़ में किसी भी कंट्री से करते हो, ओमान है, सऊदी अरब है या इमारात है, कतर है, बहरीन, सबका तरीक़ाकार और सबका चेकलिस्ट तकरीबन सेम है। सबसे पहले मैं आपको चेकलिस्ट के बारे में बताता हूँ कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। अगर आप सऊदी अरब में हैं तो आपका इकामा जिसका वैलिडिटी तकरीबन कम से कम 3 महीने हो, जो अपशर से मतलब आपने प्रिंट किया हो वही वाला, और ओरिजिनल जो आपके पास हो वो भी उसका अलग कापी आपको चाहिए। इसी तरह आपका पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए जिसका तकरीबन 6 महीने का वैलिडिटी हो। बाकी कंपनी का आपके पास एनओसी होना चाहिए, और एनओसी कंपनी दे देता है जिसमें आपकी सैलरी, पोजीशन और जॉइनिंग डेट, ये सब चीज़ उसमें लिखी हुई होती है। और इसी एनओसी को चैम्बर अटेस्टेशन भी सऊदी अरब में चाहिए। बाकी ममालिक में उसके लिए वो चैम्बर अटेस्टेशन नहीं चाहिए, सिर्फ आपका एनओसी चाहिए। इसी तरह होटल रिज़र्वेशन और फ़्लाइट रिज़र्वेशन, लेकिन ये कंफर्म ना हो, आप इसको जस्ट रिज़र्वेशन कर सकते हैं फ्री में, और डमी टिकट आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस, जितने दिन आपका ट्रिप हो, 5 दिन हो या 10 दिन हो, इतना ही आपने मेडिकल इंश्योरेंस लेना है। तकरीबन 60-70 रियाल का या 50 रियाल का आ सकता है। और इसी तरह बैंक स्टेटमेंट, 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट भी डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। तकरीबन 10,000 काफ़ी है, अगर 10,000 रियाल से ज़्यादा है तो ठीक है, क्योंकि उनका जो रिक्वायरमेंट है वो $50 पर डे है। लेकिन फिर भी 10,000 से ज़्यादा हो, 10,000 रियाल दरहम से अच्छा है। इसके अलावा नेशनल एड्रेस, वो जो सऊदी अरब में रहते हैं उनको मालूम होता है, बाकी ममालिक के लिए नेशनल एड्रेस वगैरह कुछ नहीं चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट या FRC जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी अगर आपके पास है तो अच्छा है, क्योंकि स्टेटस आपकी मैरिड होगा लेकिन आपके इकामे पे मैरिड नहीं लिखा है, तो इसलिए आपको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट FRC जिसको कहते हैं, या आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी काफ़ी सबमिट करना होगा। इसके लिए 2 तस्वीरें भी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड, और अगर आपका कोई प्रीवियस हिस्ट्री है, आपने इससे पहले कहीं ट्रैवल किया है तो उन वीज़ों का कापी। अच्छा, इसमें यह भी बताऊं कि अगर आपके पास शेंजन का वीज़ा, यूके का या USA कनाडा का वीज़ा है जो वैलिड है, तो अब फिर आपके लिए वीज़ा ये सारा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। आप फिर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जो आपको वीज़ा देगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट उनके लिए है जिनके पास यूरोप का या कनाडा का, USA UK का वीज़ा नहीं है, तो उनका तरीक़ाकार पूरा ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा एम्बेसी को, और ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ फिर आपको वीज़ा देगा। नहीं, अगर आपके पास उनका वीज़ा है तो आप ऑनलाइन वीज़ा या वीज़ा के बगैर भी आप डायरेक्ट जाके वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं बेस्ड ऑन द यूरोपियन वीज़ा या UK USA कनाडा का वीज़ा है। तो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। ये सबसे पहले आपने बराबर करना होगा कि आपके पास ये सारा डॉक्यूमेंट्स, इकामा आपका वैलिड हो, कम से कम 3 महीने, इससे ज़्यादा हो जो अच्छा है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंबाइन करने के बाद आपने अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट VFS या गेटवे के वेबसाइट पे आप ले सकते हैं। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट हो, ये सारा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ वहाँ पे जाओ ऑफिस में, बायोमेट्रिक आपसे फिंगरप्रिंट भी ले लेगा, और आपको आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करके वो लोग एम्बेसी को, ये VFS या गेटवे या BLS, ये सारे जो प्राइवेट इदारे हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स आपसे कलेक्ट करके एम्बेसीज़ को भेजते हैं। बाज़ कंट्री ऐसे है जो इनको हायर नहीं करते, वो डायरेक्ट विजिटर के साथ ख़ुद डील करते हैं, उनका सारे डॉक्यूमेंट्स खुद लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर कंट्रीज़ VFS के थ्रू या गेटवे या BLS के थ्रू डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। तो तुर्की का जो तरीक़ाकार है वो गेटवे के वेबसाइट पे उनका सारा इंफॉर्मेशन भी है, अपॉइंटमेंट, हाउ टू बुक एन अपॉइंटमेंट, वो भी वहाँ पे दिया है, और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जो फ़ी है तकरीबन इसका 750 या 770 रियाल इसका फ़ी है। ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करो और इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिल जाएगा। चैन का जो चेक लिस्ट है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उस पर क्लिक कीजिए तो आप ये सारा डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया ये आप वहाँ पे देख सकते हैं। बहुत इसी तरीक़ाकार है, कुछ उसमें मुश्किल नहीं है।
تو اس میں دوسرا یہ ہے کہ جس دن آپ کی اپوائنمنٹ ہو آپ کی بایومیٹرک ہو جائے گی، آپ کی پاسپورٹ اور سارا ڈاکیومنٹس سبمٹ کرنے کے بعد آپ کو ایک ریسیپٹ دیا جائے گا جس کا اپلیکیشن ٹریکنگ نمبر ہوگا، تو آپ اس کا بعد میں اپنا اپلیکیشن ٹریک کر سکتے ہیں اور اس کا سٹیٹس بھی دیکھ سکتے ہیں۔ 15 دن بعد آپ کا پاسپورٹ آپ کو ریٹرن کر دے گا۔ گڈ لک۔